हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नंबर एंड नंबर सिस्टम, जो कि संख्या और संख्या पद्धति एक, जो कि कोई भी मैथ शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या होता है कि मैथ का शुरुआत यहीं से होता है कि नंबर एंड नंबर सिस्टम, जो कि इसमें सबसे पहले जानना होता है कि अंक के बारे में। और अंक से क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की जो संख्या बनती है वो यहीं से बनते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि अंक के बारे में, यानी कि अंक जो है वो क्या है। यहाँ हम लिखते हैं एक फर्स्ट में कि अंक। अंक क्या है? तो देखो, हम लोग क्या करते हैं कि जीरो जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, सॉरी, आठ, नौ। और यही जो 10 अंक, इसमें कितना अंक है? 10 है। जीरो से लिया और 9 तक। यार यहीं से क्या होता है कि जितना भी है अंक गणित में, जितना भी संख्या बनता है सब यहीं से बनता है। यानी नौवे 10 अंक जो इसमें लिया है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, यहीं से क्या होता है कि तरह तरह की संख्या, अलग अलग की संख्या बनता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बना के देखेंगे प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या, इसी की सहायता से, यानी यही अंक की सहायता से हम लोग प्राकृतिक संख्या बना के देखते हैं। तो दूसरा में क्या आता है कि प्राकृतिक संख्या, प्रकृति संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो देखो, प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो संख्या एक, दो, तीन, जैसे कि गिनती की संख्या को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये गिनती की सब, तो गिनती में हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं? तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये सब हो गया गिनती में। तो यही चीज को हम क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक संख्या। तो देखो, प्राकृतिक संख्या हम लोग क्या करते हैं? तो एक से स्टार्ट करते हैं। क्या गिनती जब भी स्टार्ट करते हैं हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट, जहां तक भी जा सकते हैं। इन्फिनिटिव हो सकता है। देखो तुम, यानी कि प्राकृतिक संख्या में ऐसे बोल सकते हो कि वैसी संख्या जो संख्या, यानी जो संख्या एक से शुरू होकर तो लगातार अनंत तक जाए। एक से शुरू होकर कोई भी प्राकृतिक संख्या, तो जो भी हो गया वो सब कार्य, सारी चीज को हो जाएगा तो प्राकृतिक संख्या। जैसे कि अगर हम एक लेते हैं तो ये भी क्या है? प्राकृतिक। दो भी क्या है? प्राकृतिक संख्या। तीन भी कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। चार भी कौन सी है? तो प्राकृतिक संख्या। यानी कि गिनती में उपयोग होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल। अब देखो, इसमें क्या होता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो देखो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं हम लोग कि छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या की बात करते हैं तो एक है। ठीक है, जो कि एक से स्टार्ट हुआ है। और सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो बड़ी संख्या कौन सी होती है? बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो बड़ी बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या था कि जिसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा ये बताओ कि एक से इसको शुरू किया है और कहाँ तक जाएगा ये तो पता नहीं। तो बड़ी प्राकृतिक संख्या तो हम लोग को पता ही है ही नहीं, इसीलिए बड़ी प्राकृतिक संख्या को अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि अपरिभाषित। ठीक है, इसको अपरिभाषित आता है। अब तीसरा में क्या होता है कि नंबर सिस्टम में जो आता है, तीसरा में आता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या कहते हैं, जैसे एक मिनट देखो कि प्राकृतिक संख्या में हमने एक से स्टार्ट किया, तो क्यों ना हम इसको जीरो से स्टार्ट करके देते हैं। तो जीरो से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, क्या है? डॉट डॉट डॉट, जहां तक भी जा सकता है। तो पूर्ण संख्या में एक तो बन गया। देखो इसमें क्या है कि इसमें सारा चीज को मैं बस, इसमें प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं, तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, बस जीरो को शामिल कर दो, वह पूर्ण संख्या बन गया। तो जितना भी है पूर्ण संख्या वो सब क्या है? तो जीरो से स्टार्ट हुआ है और अनंत तक गया है, तो ये पूर्ण संख्या है। तो एक चीज हम लोग भी बोल सकते हैं कि वो प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या हो सकता है। क्या प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या हो सकता है? तो हाँ, क्योंकि देखो प्राकृतिक संख्या में एक दो है और पूर्ण संख्या में भी एक दो है, तो ये भी क्या है? तो एक प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। कैसा कि अगर हम जीरो पे लेते हैं तो जीरो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। अगर बात करते हैं तो एक कौचे, तो एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या आता है सब पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि बड़ी पूर्ण, यानी कि छोटी पूर्ण संख्या। तो छोटी पूर्ण संख्या की बात करते हैं, छोटी पूर्ण संख्या के, तो छोटी पूर्ण संख्या इसमें कितना होता है? तो जो जहाँ से स्टार्ट हुआ वही पूर्ण छोटी होगी। तो जीरो से स्टार्ट हुआ इसलिए जीरो पूर्ण संख्या हो गया। अब देखो एक आता है इसमें बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता सकता है से बताइए। बड़ी पूर्ण संख्या, तो बड़ी पूर्ण संख्या हम क्या सकते हैं? तो इनफिनिटी, यानी कि अनगिनत। जिसको बड़ी बड़ी पूर्ण संख्या को हम अंदाजा लगा सकते हैं, अरे कहाँ तक जाएगा कोई ठिकाना है।
तो यही क्या होगा कि बड़ी संख्या को हम पता नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद आता है सम संख्या, उसके बाद कौन सी संख्या आता है? सम संख्या। देखो एक है सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या देखा क्या करना है कि सम संख्या में सिर्फ ये बात करना कि वैसी संख्या जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल में चार। चार क्या है? तो एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या भी है। तो अगर इसको हम दो से भागा देते हैं, दो से, तो दो दूना के चार, यानी कि शेष क्या हुआ? तो एक भी नहीं, यानी शेष जीरो बचा। तो इसमें जब हम किसी संख्या को दो से भाग करते हैं तो यदि वह पूरा पूरा कट जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? सम संख्या बोलते हैं। तो बताओ इसका क्या हो सकता है? तो पहला में तुम दो ही को लिख सकते हैं जो दो से कट सकता है, चार भी कट सकता है, छः भी कट सकता है, आठ भी कट सकता है, 10 यानी कि डॉट डॉट अनगिनत हो सकता है। तो वैसी संख्या क्या बोल सकते हैं? सम संख्या के उदाहरण, सम संख्या के एग्जाम्पल कैसे बोल सकते? तो वैसी संख्या जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, या फिर वैसी संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या में क्या होता है कि एक छोटी संख्या होता है, क्या होता है कि छोटी सम संख्या क्या होता है? दो होता है। और बड़ी सम संख्या को हम लोग पता नहीं कर सकते, इसीलिए इसका ये मान क्या होगा? अनगिनत। जैसे कि अब लोग फिर से हम लोग इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले आता है कि अंक। अंक किसको कहते हैं? तो जो एक दो जीरो से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो गया कहाँ तक जाता हो? तो अनंत तक जाता हो। तो ये हो गया ये हो गया अंक हो गया। अंक में क्या होता है? तो देखो इसमें भी अब यही 10 अंक से हम लोग बड़ी संख्या कई तरह तरह के संख्या बताए। जैसे में हम लोग बनाए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में क्या है कि गिनती में होने वाले उपयोग प्राकृतिक संख्या। जैसे गिनती हम लोग कौन सा उपयोग करते हैं? तो एक दो तीन चार पाँच। तो यही क्या है? तो ये प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो एक है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में बात करते हो तो अपरिभाषित हो, जिसको हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या है इसमें क्या है कि पूर्ण संख्या। तीसरा में क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब एक चीज आपकी जितने भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। देखो बड़ी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? जीरो है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? ये भी अपरिभाषित है, इसको हम पता नहीं कर सकते हैं। अब देखो सम संख्या में क्या होता है कि सम संख्या में कि वैसी संख्या क्या बोल सकते हैं? वैसी संख्या जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए। देखो हमने क्या किया कि एक चार को उदाहरण लिया। चार कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। तो इसको हमने क्या किया? दो से भागा काटा, ठीक है। तो दो से भागा किया तो जब यहाँ कितना है? दो है, इससे शेष तो को नहीं। तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी सम संख्या की बात करते हैं तो कौन कितना है? दो है। और सबसे बड़ी सम संख्या का हम जिसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसके बाद हम लोग जानते हैं विषम संख्या, भाज्य संख्या, रूट संख्या। ये अब इसके बाद आता है कौन सा संख्या? विषम संख्या। तीन था, चार था, पाँच। पाँच में कौन सा आ गया? तो विषम संख्या आता है। विषम संख्या। विषम संख्या की बात करते हैं तो वैसी संख्या जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम दो को तीन से भाग करते हैं, ठीक है, दो को तीन से भाग करते हैं तो दो को तीन से भाग करते हैं एक, यानी कि शेष कितना बच गया? एक बच गया। तो जब भी हम किसी संख्या को दो से भाग करें तो यदि उसका शेष बच जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? विषम संख्या। यानी कि वह संख्या जो दो से पूरा पूरा नहीं काटे उसे हम क्या बोल सकते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या के उदाहरण कौन सा करता है? तो एक भी हो सकता है, ये भी एक विषम संख्या। दो भी विषम, सॉरी दो नहीं है, तीन है, पाँच है, छः सात है, छः नहीं हो सकता। अब देखो इसको ये भी क्या होता है? तो अनगिनत जा सकता है। तो देखो इसमें सबसे छोटी की बात करते हैं तो छोटी विषम संख्या एक होता है। लेकिन बड़ी में क्या होता है कि बड़ी में हम इसको पता नहीं कर सकते, इसको लिए इन्फिनिटी मान होता है। तो बड़ी में हम क्या लिख सकते हैं? अपरि अपरिभाषित, ठीक है। तो क्या आता है? तो बड़ी और छोटी में पता चलिए। अभी एक आता है कि विषम संख्या, तो पता चल गया। तो इसमें क्या होता है कि अब छः में देखेंगे कि अभाज्य संख्या। अभाज्य अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या, देखो जैसे किसी चीज का हम करते हैं, जैसे हम दो की बात करते हैं, दो की, तो दो एक संख्या, ठीक है, दो की बात करते हैं। तो अगर हम दो को काटना चाहें तो ये क्या कर सकता है? तो दो दो ही को संख्या से कर सकता है।
एक से और एक दो से, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम तीन की बात करते हैं, तीन कौन कौन संख्या से कट सकता है, तो तीन जो है वो एक से और तीन से भी कट सकता है। और पाँच की बात करते हैं, देखो पाँच के भी हम अगर काटना चाहते हैं, या तो खुद से कटेगा, या तो एक इसको काटेगा, या फिर खुद से कटेगा, यानी कि या तो एक इसको विभाजित करेगा या स्वयं से विभाजित होगा। तो अभाज्य संख्या में बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो संख्या एक तथा स्वयं से विभाजित हो, क्या हो, एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उसी को हम बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। तो देखो इसमें क्या होता है कि अभाज्य संख्या के उदाहरण लेके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि दो, उसके बाद तीन, पाँच, उसके बाद सात, उसके बाद 11, यही डॉट डॉट क्या होता है कि ये भी अनंत तक जाता है। तो अभाज्य संख्या में क्या होता है कि वैसी संख्या जो संख्या दो, ये दो ही, सिर्फ दो ही संख्या से कटे। तो देखो दो जो है एक और दो से कट रहा है, तीन भी देखे तो एक और स्वयं तीन से कट रहा है, यानी पाँच। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं ही काट सकते हैं, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या। और इसमें क्या होता है कि छोटी अभाज्य संख्या होता है, छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो दो। अब देखो हमने पीछे पढ़ा था कि सम दो जो है समभी संख्या, सम संख्या और अभाज्य संख्या। तो ये क्या है कि छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो दो। ये भी क्या है, तो ये एक समभी संख्या है, पर छोटी सम अभाज्य इसको भी बोल सकते हैं, छोटी सम अभाज्य संख्या। अब देखो इसमें साथ में क्या, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं अभाज्य संख्या को, एक संख्या और बोलते हैं जिसको हम लोग रूट संख्या बोल सकते हैं, रूट संख्या। अब क्या होता है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या में एक होता है कि जस्ट इसका उल्टा, जैसे इसको हम किसी संख्या को काटना चाहें तो दो ही से कट रहा है। अगर ऐसा संख्या ले लेते हैं, अगर हम चार, तो चार कितना कितना से कटेगा, देखो चार तो एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से। इसमें क्या है कि तीन गो संख्या से चार काट रहा है। तो जब भी हम किसी संख्या को काटना चाहें या फिर विभाजित करना चाहें, तो वह एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कटे तो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या हो सकता है, तो चार हो सकता है सबसे पहले, चार पाँच छः हो सकता है, आठ हो सकता है, ये भी क्या होता है डॉट और अनंत तक जा सकता है। तो देखो यौगिक संख्या में क्या होता है कि वैसी संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसका या फिर जो संख्या दो, एक एक स्वयं या किसी तीसरी संख्या से, यानी दो से अधिक संख्या से भाग लग जाए, उसी को क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या। और सबसे छोटी इसमें बात करते हैं, तो छोटी में क्या होता है, जो जहाँ से स्टार्ट होता था, छोटी में चार आ गया, लेकिन बड़ी में क्या होता है, बड़ी में पता नहीं होता, इसीलिए इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ये हो गया, ये सात तक है। तो आज को ये आज, और एक चीज और है जिसमें हम लोग बात करते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या। क्या होता है जुड़वा भाज्य संख्या, लास्ट में जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा भाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकते हैं, तो देखो जुड़वा भाज्य संख्या क्या होता है कि इसमें भी एक एग्जाम्पल होता है कि जितने भी अभाज्य संख्या, जैसे कि हम दो गो अभाज्य संख्या लेते हैं, तीन और पाँच, अगर ये दोनों के बीच का अंतर दो आता है, कितना आता है, दो आता है, मान के चलो तो दो आता है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, दो है। यानी कि कोई भी दो अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे पाँच माइनस तीन कितना है, दो है। पाँच और सात को लेते हैं तो ये भी दो है। यानी कि जब दो अभाज्य संख्या को, वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर दो हो, उसी को क्या बोलते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या। जैसे कि कोई भी हम संख्या लेते हैं, तो तीन और पाँच को ले लो, ये क्या है, जुड़वा भाज्य संख्या। पाँच और सात को ले लो, ये भी क्या है, जुड़वा भाज्य संख्या। तो जब इसका भी क्या होता है, अनगिनत होता है। तो जब जुड़वा भाज्य संख्या की बात करते हैं, तो वैसी संख्या वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर कितना होता है, दो होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या। तो बस आज की वीडियो को इतना ही रुकाया जाता है।